जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, आप सभी के लिए एक और नई जो गवर्नमेंट वैकेंसी की अपडेट है वो हम लेकर आ चुके हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी यानी कि भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की तरफ से आउट किया गया है। यहाँ पर ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। कहने का मतलब है कि अगर इस वैकेंसी में आप सिलेक्ट होते हैं तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके एम्प्लॉय माने जाओगे। और यहाँ पर ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट आउट की गई हैं, क्या उनकी सिलेक्शन प्रोसेस है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी पोस्ट रहने वाली हैं वो है आपकी असिस्टेंट की। एक तो असिस्टेंट की पोस्ट है, दूसरी सेम पोस्ट असिस्टेंट की है लेकिन उसका डिपार्टमेंट आपका फाइनेंस रहेगा। असिस्टेंट आपकी टोटल 15 वैकेंसी के लिए पोस्ट है और फाइनेंस की आपकी टोटल वैकेंसी 12 रहेंगी। रिक्रूटमेंट आपके डायरेक्ट है यानी कि आप एक परमानेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं यूनिवर्सिटी में वो बनने वाले हैं। इसमें 15 में से यूआर के साथ ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। वहीं फाइनेंस में ईडब्ल्यूएस की 1, यूआर की 9 और एससी की 2 पोस्ट हैं। एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन और फिजिकल हैंडीकैप्ड का भी रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। और दोनों ही जो पोस्ट हैं वो आपकी लेवल 4 की रहेंगी। लेवल 4 में अगर मैं आपको आज के टाइम में बताऊं तो इन हैंड जो सैलरी है वो आपकी एक्स सिटी में 50,000 के आसपास बनने वाली है। 50,000 का आसपास है कि 1,000 रुपये आपके थोड़े ऊपर नीचे रहेंगे, लेकिन 50,000 जब तक आप ज्वाइन करोगे इस वैकेंसी को तो इन हैंड आपकी 50,000 बन जाएगी। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं एक्स सिटी में, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो आपकी पोस्टिंग रहेगी ना वो रहेगी आपकी हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो आपको बता देते हैं कि इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके अलावा भी इसके जो कैंपस हैं वो आपके मुंबई में हैं, कोलकाता में हैं, विजाग में, कोची में और चेन्नई में हैं। तो लगभग ये आपकी सभी एक्स सिटी हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर वैकेंसी की सबसे पहली जानकारी है। यदि हम बात करें कि इस वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म कैसे और कब फिल करने हैं, तो यहाँ पर वैकेंसी के लिए जो फॉर्म हैं वो आपको ऑनलाइन तरीके से फिल करने हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट 9 अगस्त 2024 है और आपकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2024 है। यानी कि फॉर्म के लिए एक अच्छा खासा जो टाइम है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। बात करें यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में, तो जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पर मैक्सिमम आपकी 35 साल रहेगी। ये 35 साल आपके जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। जो एज में छूट है वो आपको सेम मिलेगी जो कि जीओआई यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी में मिलती है। यानी कि एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल, प्लस में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं इनको 10 साल और जो एक्स सर्विसमैन हैं इनको अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग सभी भर्तियों में जैसे छूट मिलती है सेम वही मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी थोड़ी सी भी तैयारी है ना जनरल कंपटीशन की तो वो अब आपके बहुत काम आएगी। काम इसलिए आएगी क्योंकि इस वैकेंसी के लिए सिर्फ आपको एक ही प्रोसेस है, वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT। और CRT की डेट आपको अभी से बता दी गई है, 15 सितंबर 2024 को आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो इतने दिनों में अच्छी तैयारी वही बच्चा कर पाएगा जो पहले से अपनी तैयारी करता रहा है। इसलिए बोलते हैं कि जो अपनी तैयारी है ना वो कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एट द टाइम आपका कोई एग्ज़ाम आ जाता है तो उस टाइम आप उन सब से आगे रहेंगे जो बच्चे वैकेंसी को देखकर तैयारी स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो देखिए यहाँ पर जो 1,000 रुपये है प्लस में जीएसटी, यानी कि कहने का मतलब है जीएसटी को मिलाकर आप मान सकते हैं कि जो फीस है जर्नल और एडब्ल्यूएस के लिए आपकी प्लस में ओबीसी के लिए 1,000 प्लस रहने वाली है, और वहीं एससी और एसटी के लिए 700 प्लस में जीएसटी सेम रहेगी जो आपकी फ़ीस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका दोनों पोस्ट के लिए रहने वाला है। याद रखिएगा कि अगर
कोई ऐसा कैंडिडेट है जो फाइनेंस की पोस्ट के लिए और जनरल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो दोनों पोस्ट के लिए उसको अलग जो फीस है वो पे करनी होगी। ठीक है। इसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं और जो वुमेन कैंडिडेट हैं वो दोनों ही फीस के लिए उनको छूट दी गई है। अगर बात करें आपका एग्ज़ाम पैटर्न, तो यहाँ पर देखिए टोटल 120 क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और +2 लेवल का जो एग्ज़ाम है ये आपका रहने वाला है। चलिए जो सिलेबस है वो भी आपको दिखा देते हैं। असिस्टेंट के पोस्ट के लिए इंग्लिश, जनरल नॉलेज यानी कि जीके, मैथ, रीजनिंग और जो आपका एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इससे क्वेश्चन आएंगे। वहीं असिस्टेंट जो फाइनेंस की पोस्ट है इसमें आपके इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग और जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा जो एक पार्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्लस में जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है। तो अकाउंटिंग का जो पूरा पार्ट है वो आपको तैयार करना है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, कॉमर्स, टैक्सेशन, जितने भी आपकी सारी चीज़ें हैं वो सभी आपको फाइनेंस की तैयार करनी है। और पैटर्न भी देख लीजिए। पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा, असिस्टेंट में 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंग्लिश से, बाकी सभी पार्ट को मिलाकर आपके 90 क्वेश्चन रहेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा और यहाँ पर जो आपका पेपर है वो भी 120 नंबर का होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके असिस्टेंट फाइनेंस की पोस्ट है इसमें भी 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से, बाकी जो 90 क्वेश्चन हैं वो आपके बाकी सभी पार्ट को मिलाकर दिए जाएंगे। टाइम, क्वेश्चन, आपका जो डाटा है वो सेम रहेगा, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 120 मिनट। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो तुक्का लगाने वाले बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं है वो इस फॉर्म को फिल ना करें तो ही अच्छा रहेगा। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली बात तो आपकी वैकेंसी कम है, दूसरा सबसे बड़ा कारण आपको तैयारी के लिए टाइम कम दिया गया है, तीसरा यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है जो कि 1/4 यानी कि 0.25 की है। तो जिसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं अच्छी खासी है तो यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्शन के आप करीब हैं। और देखिएगा यहाँ पर टोटल इन 12 सिटी में जो आपका एग्ज़ाम है दिल्ली में, प्लस में कुछ ये सिटी हैं जहाँ पर कंडक्ट आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। तो इसमें से 3 जो प्रेफरेंस हैं वो आप दे सकते हैं, जहाँ पर भी आपका सिटी में अगर बच्चों का डाटा अवेलेबल है तो वहीं पर पेपर आपको मिल जाएगा, जो सिटी आप प्रेफरेंस में डालते हैं। और देखिएगा जो आपका एग्ज़ाम है उसके जस्ट बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें सभी आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं वो चेक किए जाएंगे। और ये जो आपकी डेवी की प्रोसेस है वो सभी के सभी आपके IMU हेडक्वार्टर चेन्नई में होने वाली है। तो उसके लिए आपको जो भी पूरा आने जाने का खर्चा वगैरह है, मैनेजमेंट है, वो खुद करना होगा। ठीक है। बाकी सिलेक्शन ले लीजिए, आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी और कोई भी डाउट आपका इस भर्ती के बारे में नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।